आज हमारे बीच श्री अश्विनी बंसल जी हैं, जो सिडकी जिला सहारनपुर के निवासी हैं। आपने 91 में 1991 में बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस में। आईटी सेक्टर में आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहे। वहाँ से इनका रुझान कुछ खेतों की तरफ गया। क्यों ना हम अपना काम शुरू करें, जिससे ग्रामीण युवाओं को एक नया रास्ता मिले आय बढ़ाने का। आपने बताया कि आपने केसर की करने की ट्रेनिंग भी ली थी, और ट्रेनिंग लेने के बाद आपका सपना था कि केसर की ट्रेनिंग लेने के बाद मैं केसर का उत्पादन सहारनपुर जनपद में करूंगा। मैं आपने उसका स्ट्रक्चर भी कुछ तैयार किया, लेकिन आज के परिवेश में बहुत से प्राइवेट कंपनियां हैं, ग्रामीण युवाओं को ठगने का प्रयास करती है, ट्रेनिंग के बहाने के ज़्यादा पैसे लेकर के ऐसी तकनीकी नहीं देती है जिससे कोई भी ग्रामीण युवा ट्रेनिंग के बाद अपना उद्यम स्थापित कर सके। इसके विषय में मैं श्री अश्विनी बंसल जी से अनुरोध करूंगा मैं कि हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं, क्योंकि आप बहुत पुराने हैं, बीटेक करने के बाद आपने बहुत ही उतार चढ़ाव जिंदगी में देखे होंगे, तो आप अपने ही शब्दों में हमारे युवाओं के लिए संदेश देना चाहें कि जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं। मैं अश्विनी बंसल आज श्रीमान कुशवाहा जी के पास आया था मशरूम उत्पादन के बारे में जानने, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रयोगात्मक ट्रेनिंग यहाँ देते हैं, जिससे बहुत सारे किसान आय अपनी बढ़ा रहे हैं और काफ़ी जगह पर मशरूम उत्पादन केंद्र सहारनपुर में खुले हुए हैं। मैं इससे पहले आईटी में कंप्यूटर साइंस में प्रोजेक्ट मैनेजर रहा, आईबीएम जैसी बड़ी कंपनी में। वहाँ से निकलने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ कृषि के क्षेत्र में करना चाहिए, तो बहुत सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी, तो मुझे लगा कि केसर एक अच्छा ऑप्शन है। केसर की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी वीडियो नेटवर्क पर पड़ी हैं। वो सब ट्रेनिंग वाले 25-25 हज़ार रुपये एक दिन की ट्रेनिंग के लेते हैं। मैं भी उसके चक्कर में आ गया और मैं केसर उत्पादन की ट्रेनिंग करने के लिए मंगलौर वहाँ मध्य प्रदेश गया। वहाँ जाके मुझे पता लगा कि नहीं साहब, ये तो ट्रेनिंग के दौरान मुझे पता लगा कि उन्होंने हमें 6 घंटे की ट्रेनिंग दी, वीडियो पे कुछ खिलाया पिलाया, खाना वाना अच्छा सा, और अपने लैब दिखाए उन्होंने, जिसमें 1-2 ट्रे रखी थी और सेटअप लगा हुआ था। और किसी भी तरीके से हमें ये समझ में नहीं आया कि 1 किलो उसका उत्पादन केसर का कैसे करें, क्योंकि जब उन्होंने ट्रेनिंग दी तो हमें पता लगा कि केसर का 1 किलो केसर के उत्पादन के लिए 1,70,000 बल्ब केसर के, जो हमें सही स्थिति के चाहिए, जो उत्पादन दे सकें। 1,70,000 बल्ब हमें कहाँ से मिलेंगे और उनकी कॉस्ट कितनी होगी, तो मुझे मालूम पड़ा कि उनकी कॉस्ट करीबन 16 लाख रुपए के आसपास आएगी, खाली बल्ब की कॉस्ट। उसके बाद जो आप सेटअप लगाएंगे ये वो, तो करीबन 30 लाख रुपए खर्च होगा, और 30 लाख खर्च होने के बाद आप पहली बार में सिर्फ 4 लाख रुपए का, अगर सब कुछ सही रहा तो आप 4 लाख रुपए का केसर उगा पाएंगे। उस 4 लाख रुपए के केसर को आप मार्केट में कहाँ बेचेंगे, या क्या क्वालिटी दे पाएंगे, या क्या बेच पाएंगे, बहुत मुश्किल है। उसे आप 50-50, 10-10 ग्राम, 1-1 ग्राम की डिब्बियों में पैक करके बेचना शुरू करेंगे, और कितने साल में बिकेगा ये भी पता नहीं। तो ये एक तरह का यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, और जिससे कि आपको सही समय पर मेरा भी काफ़ी नुकसान इसमें हो चुका है। मैंने काफ़ी शेड वगैरह बना लिया था, सेटअप तैयार कर दिया था, और वहाँ पे जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो भी लगा दिए थे, और उसमें मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि उस
जो मैंने रैक्स बनाई थी उसमें मैं मशरूम उत्पादन करूं, ताकि मेरा कुछ पैसा तो रिकवर हो, इसलिए मैं सर के पास आया था। तो मेरा लोगों से, किसानों से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को या खुद केसर उत्पादन की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये एक तरह का भ्रम है कि उसमें बहुत पैसा मिलता है और बहुत कमाई है, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं है, जो कि कोई भी वीडियो में आपको नहीं बताया जाता कि क्या स्थिति है उसकी। इसमें आपकी ट्रेनिंग हुई थी 2 दिन की जी। 2 दिन में फीस कितनी ली गई थी? 25,000 रुपए में 2 दिन की ट्रेनिंग। बहुत ही सोचने का विषय है कि कोई भी ट्रेनिंग बिना प्रयोगात्मक के होती नहीं है, सफल नहीं होती। जब तक प्रशिक्षार्थियों को तकनीकी बताने के साथ साथ उनको हाथ से करना न बताया गया, सिखाया गया, हर स्टेप में अपने हाथ के द्वारा ही उसको बताना, सिखाना, और उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट कहाँ जाएगा कि उसका भी मार्केट प्रमुख रूप से होता है। या फिर ट्रेनिंग जो करवाते हैं मार्केट में सहयोग करें, बिना मार्केट में तो कोई भी प्रोजेक्ट धराशायी है। शुरू की अवस्था में अगर किसान भाई जो मेरी बात सुन रहे हो, ग्रामीण युवा, आज के परिवेश में यूट्यूब में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, जैसा बंसल साहब उसके भुक्तभोगी हैं। आपने पूरा सेटअप लगाया घर में केसर उत्पादन के लिए। जब उन्होंने देखा कि मैं ऐसी ट्रेनिंग करके केसर में सफल नहीं हो सकता, तो आपने सोचा कि क्यों ना हम, क्योंकि इंडोर केसर भी होता है, इंडोर मशरूम भी पैदा होता है, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम केसर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा संशोधन करके हम मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये कहना है कि आप लोग भ्रमित ना हो केसर उत्पादन के ट्रेनिंग के लिए, और यदि ट्रेनिंग करना है तो उसके पूर्व निकट के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से निश्चित रूप से संपर्क करें, वो सही ढंग से आपको मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद।